दोस्तों, लंबी कदकाठी हर इंसान की पहली पसंद होती है, चाहे लड़की हो या लड़का। हर कोई 2 मीटर लंबा होने की ख्वाहिश रखता है। आमतौर पर लंबा होना एक वरदान माना जाता है, लेकिन जरा उनका सोचिए जिनकी हाइट वरदान ना होकर एक अभिशाप है। क्या आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि 2 मीटर से ज्यादा लंबे लोगों का जीवन कितना कठिन होगा? क्या आपने कभी सोचा है एक दरवाजे को पार करने से लेकर एरोप्लेन की इकोनॉमी क्लास में सफर करने तक उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा? जाहिर सी बात है, आप और हम इन लोगों की समस्या का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, आज की वीडियो दुनिया के सबसे लंबे इंसानों पर आधारित है, जो सभी परेशानियों के चलते भी एक आम जिंदगी जीने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। लिंडसे हैवर्ड। दोस्तों, कैलिफोर्निया की लिंडसे हैवर्ड की हाइट 6 फुट 9 इंच लंबी थी जब वो अपनी टीनेज में थी, लेकिन स्पाइनल हार्निया के चलते उन्हें अपनी कुछ हाइट खोनी पड़ी। आम इंसानों से लंबी होने के नाते कई मामलों में लिंडसे को अपनी हाइट के फायदे भी मिले। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत रेसलिंग से की, जहां उन्हें बड़ी सफलता हासिल हुई। 2008 में जब लिंडसे ने रेसलिंग की शुरुआत की थी तो वो सिर्फ 20 साल की थी। उसके बाद वो WWE में बाकी रेसलर से लड़ती हुई नजर भी आई थी। 2012 में लिंडसे ने अपना रेसलिंग करियर छोड़कर टीवी में आने की सोचा, और उनकी लंबी हाइट ने टीवी में भी कमाल दिखाया। बतौर एक्ट्रेस उन्होंने कई टेलीविजन शोज किए, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा लोकप्रियता ग्रेज एनाटॉमी के सीजन 12 में मिली, जिसमें उन्होंने जेड वॉल का किरदार निभाया। इसके अलावा 2015 में एक और शो आया जिसमें उन्होंने कैसी का किरदार निभाया। लोकप्रिय होने पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उन्हें लीडिंग रोल में नजर आने वाली सबसे लंबी अभिनेत्री के रूप में सर्टिफाइड भी किया। आप जानते हैं, आगे चलकर माई जायंट लाइफ शो में लिंडसे ने अपनी हाइट को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि इतनी लंबी हाइट के साथ रहना भाई कैसा लगता है। उनका ऐसा कहना था कि लंबे होने के नाते आप जहां भी जाएंगे ना, लोग आपको घूरना कभी भी बंद नहीं करेंगे। आप चाहे बार में हो, ऑफिस में हो या फिर शॉपिंग मॉल में हो, लोगों को ऐसा लगता है कि ये उनकी ड्यूटी है कि वो आपको बार बार याद दिलाएं कि आप बाकी सभी लोगों से अलग हैं। हालांकि लिंडसे को इस बात से कोई शिकायत नहीं थी। दलीप सिंह राणा। दोस्तों, द ग्रेट इंडियन खली के नाम से मशहूर भारतीय रेसलर को भाई कौन नहीं जानता। भारत के इस रेसलर का कद आम लोगों से काफी लंबा है। इसकी वजह से वो एक्रोमेगली नाम की बीमारी से पीड़ित थे, जो जायंटिज्म बीमारी से काफी मिलती जुलती है। आपको बताना चाहूंगा, इस बीमारी की वजह से एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन आपके शरीर में पैदा होते हैं, जो आपके कद को आम इंसान के मुकाबले कई गुना ज्यादा कर देते हैं। इसलिए खली का कद 7 फुट 1 इंच का है, लेकिन उन्होंने अपने कद का सही इस्तेमाल किया और रेसलिंग से अपने करियर की शुरुआत की। इसके लिए उन्होंने काफी छोटी उम्र से ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी और रेसलिंग की दुनिया में काफी नाम भी कमाया। ये भारत के पहले ऐसे रेसलर बने जिन्होंने हैवीवेट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। रेसलिंग की दुनिया में नाम कमाने के बाद भी लंबे कद के चलते खली की जिंदगी में कई दिक्कतें थी। पहली दिक्कत उनकी ट्रेनिंग से जुड़ी थी, क्योंकि लंबे कद के चलते उनके लिए एक ट्रेनर की तलाश करना बेहद मुश्किल था। इसके अलावा बीमारी की वजह से खली को भूख बहुत ज्यादा लगती थी, जिससे उनके खाने का खर्चा आपकी हमारी सोच से कई ज्यादा था। उनके डाइटिशियन बताते हैं कि एक्सेसिव ट्रेनिंग और लंबे कद के चलते उनके दिन के खाने में 5 चिकन शामिल होते हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं खली के खाने का कॉस्ट क्या होगा। देखिए, सभी चैलेंजेस को पार करते हुए खली आज भी रेसलिंग की दुनिया में कायम है, और वो खुद का रेसलिंग स्कूल भी चलाते हैं। उन्हें आज भी स्पोर्ट्स की दुनिया में सबसे बड़ा रेसलर माना जाता है, और पावर लिफ्टिंग में सबसे बड़े आदमी भी। नील फिंगलेटॉन। जो लोग गेम ऑफ थ्रोन्स के लवर हैं, वो जायंट मैक कैरेक्टर से तो अच्छे से ही वाकिफ होंगे, लेकिन इस कैरेक्टर को निभाने वाले असली इंसान के बारे में शायद कम ही लोग जानते हैं। हम बात कर रहे हैं नील फिंगलेटॉन की, जिन्होंने जायंट मैक का किरदार निभाकर काफी लोकप्रियता हासिल की। आपको जानकर हैरानी होगी, इस सीरीज में जायंट मैक को बड़ा दिखाने के लिए किसी स्टिल या ग्राफिक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया था। नील फिंगलेटॉन का कद असल में बेहद लंबा है। नील दुनिया के सबसे लंबे एक्टर हैं। 2011 में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, तो इरॉन इन 47 फिल्म से। अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट करने से पहले नील एक बास्केटबॉल प्लेयर थे। इनके कद की अगर बात की जाए तो नील 7 फुट 6 इंचेस के हैं। इनकी हाइट किसी सिंड्रोम या डिसऑर्डर का नतीजा नहीं था, बल्कि इस एक्टर की ऊंचाई हेरिडिटरी यानी कि वंशानुगत थी। नील के परिवार में सभी लोग 2 मीटर लंबे थे। यही वजह है कि इतना लंबा कद नील को विरासत में मिला। लेकिन दुख की बात यह है कि ये होनहार अभिनेता अब इस दुनिया में मौजूद नहीं। दिल का दौरा पड़ने से 2017 में इनकी मौत हो गई। इनके कद की अगर बात की जाए तो नील 7 फुट 6 इंचेस के थे। याओ डेफेन। चाइना की रहने वाली याओ डेफेन की कहानी काफी भयंकर है। 1972 में जन्म लेने वाली याओ डेफेन आम बच्चों से काफी अलग थी। जन्म के समय उनका वजन 2 किलो और 800 ग्राम था, जो कि बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन पैदा होने के कुछ साल बाद ही अचानक उनका कद बढ़ने लगा। 11 साल की उम्र में याओ 6 फुट 4 इंचेस की हो चुकी थी, और 15 साल के होने पर उनका कद और भी ऊंचा होता चला गया। डॉक्टर्स का ऐसा कहना था कि याओ के ब्रेन में पिट्यूटरी चैम्बर थे, जो कि जायंटिज्म को बढ़ावा दे रहे थे। ऐसे में सर्जरी की मदद से इसको रोका जा सकता है।
लेकिन परिवार इस स्थिति में नहीं था कि सर्जरी का खर्च उठा सके। 18 साल के होने पर यह समय आ चुका था कि याओ अपने करियर का चुनाव करें। याओ एथलेटिक्स में जाना चाहती थी, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए वो काफी कमजोर थी। इसके अलावा वो पढ़ना और लिखना भी नहीं चाहती थी। ऐसे में याओ ने अपने पापा के साथ ट्रेवल करके पब्लिक स्पीकिंग से पैसा कमाना शुरू किया। प्रोफेशन से कमाए पैसों से याओ ने साल 2002 में अपनी सर्जरी करवाई, जिसके बाद उनका कद बढ़ना रुक गया। लेकिन कुछ समय के बाद ये कंडीशन फिर से खराब होने लगी, जिसके बाद उन्हें दोबारा सर्जरी करवानी पड़ी। सर्जरी तो ठीक से हो गई, लेकिन उनकी हालत अब बद से बदतर होती चली गई। ऐसे में उनकी मुलाकात दुनिया के सबसे लंबे आदमी ज़ैंग जुंगई से हुई, जिनसे मिलकर उनकी हालत में थोड़ा सुधार आया। लेकिन पैसों की समस्याओं के चलते याओ अपना सही इलाज कराने में असमर्थ रही, जिससे 2012 में याओ की मौत हो गई। आइगोर वोकोविंस्की 2013 में यूक्रेन के सिंगर ज़्लाटा ने एक फेमस यूरोपियन सिंगिंग कॉन्टेस्ट में धमाकेदार परफॉर्मेंस की। उनकी परफॉर्मेंस की शुरुआत में एक बैकग्राउंड परफॉर्मर उन्हें गोद में लिफ्ट करके लाया, जिसका कद बेहद ही लंबा था। ये परफॉर्मर वहां मौजूद कई लोगों की नजर में आया। इस परफॉर्मर का नाम था आइगोर। आइगोर एक बहुत ही जायंट लड़का था, जिसका कद करीब 7 फुट 6 इंच का था। सोवियत यूनियन में पैदा हुए आइगोर को 7 साल की उम्र में इलाज के लिए अमेरिका शिफ्ट होना पड़ा। दरअसल आइगोर पिट्यूटरी डायसफंक्शन के चलते जॉइंटिज्म से पीड़ित थे। इसी वजह से इनका कद बाकी इंसानों से कई गुना ज्यादा था। इस डायसफंक्शन को रोकने के लिए डॉक्टर 16 सर्जरीज कर चुके हैं, लेकिन आइगोर की समस्या का सही इलाज करना बेहद मुश्किल है। सर्जरी के बाद भी आइगोर की कंडीशन सही तरह से ठीक नहीं हुई। वो अभी भी जॉइंटिज्म की समस्या से पीड़ित हैं। ऐसे में ज्यादातर समय आइगोर के हाथ पैरों में दर्द, सीवियर पेन रहता है। अपने लिए सही जूते की तलाश करना भी आइगोर के लिए एक बड़ी समस्या है। इनकी समस्या को दूर करते हुए 2012 में रिब्यूक ने आइगोर को 4 स्नीकर्स के जोड़े गिफ्ट किए, जिसमें उनका नाम आइगोर भी लिखा हुआ था। इसमें से हर एक जूते की कीमत करीब $25,000 थी। सुन मिंगमिंग एंड जू यान। दोस्तों, जिस लंबे इंसान की हम बात करने जा रहे हैं ना, वो इस लिस्ट में सबसे अलग है। सबसे अलग इसलिए क्योंकि उनका जीवन साथी भी देखिए उन्हीं की तरह बेहद लंबी है, और ये दोनों कपल दुनिया के सबसे लंबे मैरिड कपल हैं। हम बात कर रहे हैं चाइना के सुन मिंगमिंग एंड जू यान की। इस कपल में जहां सुन मिंगमिंग की हाइट 7 फुट 8 इंचेस है, वहीं जू यान की हाइट 6 फुट 1.74 इंच है। कमाल की बात यह है कि इन दोनों कपल ने अपना जीवन पूरी तरह से स्पोर्ट्स को समर्पित किया है। सुन मिंगमिंग दुनिया के सबसे लंबे बास्केटबॉल प्लेयर भी हैं, जो कि अपने प्रांत के बास्केटबॉल टीम के लिए खेलते हैं। वहीं इनकी बीवी जू यान एक हैंडबॉल प्लेयर हैं। सुल्तान कोसन। दोस्तों, सुल्तान कोसन को हमारी लिस्ट में इस नंबर पर देखकर आप बिल्कुल भी हैरान ना हो, क्योंकि आज के समय में यह टर्किश किसान दुनिया का सबसे लंबा आदमी है। सुल्तान के पास दुनिया के सबसे लंबे आदमी होने के साथ साथ दुनिया की सबसे लंबी हथेली होने का रिकॉर्ड भी है। आप जानते हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल है इनका। इनकी हाइट 2.5 मीटर्स है और ये मानव इतिहास के 10 सबसे लंबे इंसानों में से एक है। सुल्तान के इतने लंबे होने का कारण भी पिट्यूटरी डायसफंक्शन ही है। इस समस्या को रोकने के लिए उन्होंने 2012 में सर्जरी भी करवाई और अपने जॉइंटिज्म पर काबू पा लिया। अपने कद के चलते सुल्तान कभी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, लेकिन अब वो अपनी पढ़ाई और बाकी सारे सपने भी पूरे करने की राह में लगे हुए हैं। रॉबर्ट वैटलो। 208 फीट और 11 इंचेस का कद रखने वाले रॉबर्ट मानव इतिहास के सबसे लंबे इंसान रहे। यही वजह है कि रॉबर्ट हमारी लिस्ट में पहले पायदान पर आते हैं। 1918 में अमेरिका में जन्मे रॉबर्ट को लोग द जायंट मैन के नाम से जानते हैं। रॉबर्ट के केस में इतना ज्यादा कद बढ़ने का कारण पिट्यूटरी ग्लैंड्स ही थे। उस समय सही तकनीक के अभाव और पिट्यूटरी चैम्बर को सर्जरी के माध्यम से ना ट्रीट कर पाने के कारण रॉबर्ट अपनी मौत के समय तक बढ़ते चले गए। हालांकि डॉक्टर्स ने रॉबर्ट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन और मेडिकेशन की मदद से बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन 1940 में रॉबर्ट की मौत हो गई, जब वो केवल 22 साल के थे। रॉबर्ट कई लोगों के चहेते थे। उनकी मौत पर 40,000 लोग उनकी शोक सभा का हिस्सा बने और उनके जाने पर दुख भी व्यक्त किया। तो ये थे कई ऐसे लोग जिनका कद आम इंसानों से बहुत ज्यादा अलग है। आप भी किसी ऐसे को जानते हो तो हमें कमेंट करके बताएं। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके सपोर्ट की हमें बहुत नीड है। ऐसी और वीडियोस देखनी है तो एक छोटे से काम कीजिए, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।